सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की वो अगम शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन। इस मन से हम चाहे तो ऊपर भी उठ सकते हैं और इस मन से चाहे तो हम नीचे भी जा सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे जाना चाहते हैं। तो उस पर अपने माइंड पर बात चल रही थी और टेकल माइंड पर प्रवचन चल रहा है। मेरी भावना थी मैं टेकल माइंड को यही पूरा कर दूं। टेकल माइंड का टी बोल रहा है टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो। और के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। और एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली कर दो। और एम बोल रहा है मॉडिफाई, मन को बदल दो। और आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर दो। और एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। और अपनी चर्चा काय पे चल रही है? एम्प्टी इट पर बात चल रही है। एम्प्टी इट मतलब मन को क्या करना है? खाली करने पर बात चल रही है कि मन को खाली करो, है ना। बाकी के बिंदु तो हो गए, एम्प्टी इट पर बात चल रही है। और मैंने एम्प्टी इट पर आप लोगों से जो 6, 7, 8 बिंदु दिए, सच में बड़े मार्मिक बिंदु में आपसे कहूंगा। जो लोग परेशान है, जो लोग डिप्रेशन में, जो लोग ऐसा मन अपनी जिंदगी से उदास है, उनको मेरे ये 7, 8, 10 प्रवचन सुनना चाहिए। अल्टीमेट चिंतन, अल्टीमेट अपने आप में एक एक अंदर से मेरे जीवन के अनुभव इन प्रवचनों में मैंने दिए हैं। जिसने मन को खाली कर लिया, मान के चल रहा उसने सब कुछ कर लिया। आज मन खाली नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं, संसार में अटक रहे हैं और हम संसार में रो रहे हैं। और बस हमने जहां मन खाली कर दिया, हम निश्चित इस अवस्था में भी अपने आप को ऊपर उठा लेंगे। बहुत कम लोग हैं जो अपने मन को ऊपर उठा पाते हैं और अपने मन को ऊपर उठाकर अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना पाते हैं। और जो तरीके मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किए, वो सब एक से बढ़कर एक है। और प्रैक्टिकली आपके जीवन के आपसे जुड़े हुए जो साथ में आपके जीवन में घटते हैं, उन सब चीज़ों को मैंने आप लोगों के बीच में यहाँ रखा। और अंतिम 1-2 बिंदु और रह गए एम्प्टी इट पर, मन को खाली करने की बात पर। मैं रोज़ इसलिए रिपीट करता हूँ कि वो पूरे बिंदु हम रोज़ रिपीट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। पहला बिंदु मैंने दिया था, खाली करो। क्या करो? द्वेष को, गठान को, जो हमारे अंदर मन में बैठे, इसको खाली करो। दूसरा, अशांति जिन परिणामों से और जिन विचारों से और जिन कहना चाहिए से माहौल से मिलती है, उनको हम अपने मन से निकाल दें। अगर किसी ने धोखा दे दिया, छल कर दिया, कपट कर भी दिया, तो क्या करें? दे दिया, लेकिन हम कब तक उसके लिए रोएंगे? छोड़ो, मन को खाली करो। क्यों मन को आंतरो ध्यान में डाल रहे हो? अगर किसी ने अभिनय कर दिया, अपमान कर दिया है, कोई बात नहीं, खाली कर दो, समाप्त कर दो उस बात को, भूल जाओ उस बात को। गलती मैंने नहीं करी है, फिर भी सामने वाला मुझसे गलत बोले जा रहा है, तब भी उसको खाली कर दो। आप ताप मत करो, आप टेंशन मत करो। और हारे हैं तभी तो निश्चित बार आप हारे भी होंगे, घाटा भी हुआ होगा, असफलताएं भी होगी। उन सब हार में, घाटा में, असफलताओं में उसको लेके मत बैठे रहो। लेके बैठे रहोगे तो निश्चित रूप से आप हमेशा जीत नहीं पाओगे। और फिर मैंने कहा था बहुत सुंदर, वासना भरे मन को खाली कर दो। अच्छी बातें उसमें बताई थी मैंने। फिर बात करी थी क्या, मैं बीमार हूं, ये बात खाली कर दो। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, और तकलीफ पीड़ा हो तब भी मुझे क्या करना है? जय हो जय हो जय के उद्घोष के साथ अपने जीवन को अच्छा बनाना है। और बोला था परसों वाला प्रवचन क्या था, मुझे कोई पसंद, हे भगवान बोलो ना, मुझे सब पसंद करते हैं। बोलोगे ना? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सब पसंद नहीं करते क्या? तो जोर से तो बोलो, मुझे सब पसंद। अपना परसों यही वाला प्रवचन था नरसों, कि आपको कभी बोलना ही नहीं है कि मुझे मेरे पति पसंद नहीं करते, मुझे मेरी सास पसंद नहीं करती, है ना, मुझे और जो भी आपके सगे संबंधी पसंद नहीं करते। फ्राइडे तो है लेकिन इतने सारे लोग बैठे हैं। आज स्वास्थ्य पर बात करनी थी, लेकिन अभी ये वाली बात कर लूं, ठीक है ना। तो अपना ये भावना आती है ना, क्या बोलोगे आप? मुझे सब कैसे हैं? उसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे। और आज मन से एक बात खाली कर देना, वो कौन सी बात है? बहुत जरूरी बात है, बहुत काम की बात है। और ये आप खाली कर दोगे तो निश्चित रूप से आप हमेशा खुश रहोगे। आप ये बात खाली कर दो। क्या खाली कर दो? क्या खाली करना है? कि आज दोनों बिंदु बोल देता हूं कि मुझसे नहीं होता। ये बिंदु आप अपने मन से बाहर कर दो कि मैं नहीं कर सकता। कौन सा बिंदु खाली करना है? कभी भी कोई भी काम हो, आप ये मत बोलो मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा।
जब आप ये बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, निश्चित मान के चलना आप जीवन में वो काम कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, तो ये काय को आप जबरदस्ती नकारात्मक अपने विचारों में, अपने भावों में लाते हो और अपने अंदर के परिणाम को खराब करते हो और ये भावना बहाते हो कि मैं नहीं कर सकता। देखो, निश्चित है आप ये मान के चलना, यहाँ की युवा टीम पूरी सशक्त थी और यहाँ के लोग थे, तो क्या 3 महीने में कोई बना के तो बता दे ऐसा मंदिर? बना के कोई बता सकता है? हौसले बुलंद थे तभी तो ये सब कुछ इतना काम हो गया। बनाओ तो सही भैया, बहुत टेढ़ी खीर होती है 3 महीने में इतनी सारी सब कुछ कर। 3 महीने भी शायद पूरे नहीं हुए होंगे, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, उसके पहले हमने ये सब कर दिया। अब भैया हमें बोलते हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। नहीं, अपने जीवन में इस बात को आप हमेशा के लिए निकाल देना। कभी भी किसी भी काम के लिए आप ये मत बोलना मैं नहीं कर सकता। हाँ, एक मैंने उदाहरण दिया था, एक बासा में एक बालक ने मुझसे बोला महाराज मैं उपवास नहीं कर सकता। क्या बोला? मैं उपवास नहीं कर सकता। तो मैंने उससे एक ही बात बोली, पहले तो ये बात तेरे दिमाग से निकाल दे कि मैं उपवास नहीं कर सकता। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, विश्वास रख आशीर्वाद से, उपवास होगा। उसने जीवन में कभी एक टाइम नहीं खाया और मैंने उससे उपवास करा दिया। अब उसके बाद सुनना, वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इसमें तो मेरे से इजीली बन गया। मैं तो सोच रहा था मुझसे एक आसन में भी तकलीफ होती है, उपवास में कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा बस इसलिए क्योंकि तुझे मेरे आशीर्वाद पर विश्वास था और तूने सोच लिया था मुझसे हो जाएगा, तो हो गया। तो ये मन की धारणा को निकाल दो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये जीवन से बाहर कर दो। कभी भी किसी भी काम के लिए कटिबद्ध हो जाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप सब कर सकते हो। डॉक्टर मयूर जैन से हमने एक्यूपंक्चर सीखा, ब्रह्मचर्य अवस्था में भी सीखा, मुनि अवस्था में भी सीखा। बहुत अच्छी बात डॉक्टर मयूर जी की लगी। और मयूर जी से जब मैं चर्चा कर रहा था तो एक पेशेंट ऐसा आया, हम लोग जब मैं महाराज बनने के बाद भी उनसे मैंने आगे की कोर्स सीखे एक्यूपंक्चर के। तो वो जो पेशेंट ऐसा आया जो वास्तविकता में जिसका इलाज एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में नहीं था, और उनने दावे के साथ बोला आप बेफिक्र रहो, आप मेरा 10 दिन ट्रीटमेंट लो, मैं आपको ठीक करूंगा। वो उठ के चले गए। मैंने मयूर जी से बोला, मैंने मयूर जी आपने कैसे हाँ कर दिया, वो पेशेंट क्या है और आप कैसे हाँ कर रहे हो? तो डॉक्टर मयूर जी ने यही बात बोली, बोले महाराज जी हम अपना प्रयास क्यों छोड़े, हम अपना प्रयास करेंगे। हो सकता है कहीं उसकी विशुद्धि से, उसके विश्वास से वो मेरे पास आया है और मैं उसको ठीक कर दूं। मेरे पास उपचार नहीं है, ये आप भी समझ गए और ये मैं भी जानता हूँ कि मेरे पास उपचार नहीं है, मेरे पॉइंट उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको बांधूंगा, उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। हो सकता है कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाए। विचार करना मतलब मेरे पास नहीं है ताकत, नहीं है मेरे पास शक्ति, लेकिन आपको विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो निश्चित मान के सकता आप कर सकते हो, ये आपका विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास जगाओ आप और अपने आत्मबल को मजबूत करो, अपनी शक्ति को पावरफुल बनाओगे तो आपसे सब होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है, आप सब कर सकते हो। हाँ, जब एक गृहस्थ जब मुनि बनता है तो एक टाइम नहीं खाता, एक टाइम भी खाने अपने आप। अब हम 2 टाइम खाते हैं क्या? बताओ, खाते हैं क्या? मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मेरे जीवन के लाइव बातें आपसे कर रहा हूँ। मैं बाहर खाने वाला, मैं होटलों में खाने वाला, है ना, हर प्रकार के शौक करने वाला, हर प्रकार से मतलब जिह्वा इंद्री से तो कहीं से लेके कहीं तक कोई समझौता नहीं होता था, कहीं से लेके कहीं तक कोई समझौता वाली बात ही नहीं। लेकिन जब गुरुदेव से जुड़े तो एक जुनून बन गया कि गुरुजी जैसा बनना है। कैसे बनना है? गुरुदेव जैसे बनना है। तो जब क्या मैं गुरुदेव जैसा नहीं कर सकता? क्या मैं नहीं त्याग कर सकता? उनके जो त्याग है वो मैं नहीं कर सकता। मैंने जुनून बनाया कि मुझे करना है, अंदर फिट कर लिया तो अपने आप शरीर के अंदर वो ताकत आ गई, ऊर्जा आ गई कि जैसा गुरुदेव का त्याग था वैसे त्याग अपने आप पलते चले गए। अपने आप 25 साल से पल रहे हैं। आपको कुछ लग रहा है क्या मेरे शरीर से देखकर ये कोई ऊर्जा में कमी है, किसी चीज में कोई कमी? कहीं से लेके कहीं तक नहीं। मैंने विचार कर लिया ना मैं कर सकता हूँ,
मैंने ये विचार नहीं किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसे कैसे, आचार्य ने तो कब छोड़ा, मैं से अभी से छोड़ सकता हूँ। तो ये मैंने अपनी कर सकने की भावना पर करने की बात करी। और इसी प्रकार से एक और भावना मेरे जीवन में, वास्तविकता में बहुत कठिन टास्क था वो। उस टास्क में भी मैंने सिर्फ एक बात को लेकर मेरी मतलब भावना थी, जब मैं संघ में ब्रह्मचर्य अवस्था में गया तो मैं चंद्र प्रभु सागर जी महाराज जी हैं, उनके आहार कराने जाता था। और वो एक आहार एक उपवास करते थे, उत्कृष्ट साधक हैं वो संघ के, खड़े होकर सामायिक करते थे। और जब मैं उनके आहार कराने की ड्यूटी मुझे सौंपी गई तो मैं उनके आहार कराने जाता था और मैं सिर्फ भावना भाता था कि काश मैं ऐसा साधु बनूं कि जैसे ये एक आहार और एक उपवास करते मैं कर पाऊं। बहुत कठिन बात थी, मैंने कभी जीवन में उपवास नहीं किए। और उनसे जब मैंने उस समय बात करी, क्या महाराज जी हम ऐसे नहीं बन सकते जैसे आप हो, तो उन्होंने हतोत्साहित नहीं किया, उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ब्रह्मचर्य अवस्था में भी कर सकते हो। बाधा क्या, अंदर का विश्वास जगाओ और ये बात मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, मैं दुबला हूँ, मैं कमजोर हूँ, इस बात को तुम अपने दिमाग से बाहर कर दो। वो दिन था और मैंने विचार कर लिया कि नहीं, मुझे करना है और मैं दीक्षा के बाद करूँगा। बिल्कुल सत्य सत्य बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल कि मैं करूँगा। अब वो एक दीक्षा के बाद बहुत अंतर आया है, अति अंतर आया है। अब भाव बहुत कि मुझे चंद्रप्रभु सागर जैसे रहना है, करना है, लेकिन हिम्मत नहीं। और एक दिन की बात है, जब बिहार करते हुए कुंडलपुर की ओर जा रहे थे तो बिंदु भैया ब्रह्मचारी जो बिहार नागपुर में आचार्य श्री के पास है, उनका वो आए, बोले चंद्र सागर जी विनीत सागर जी आए थे, क्या महाराज जी की चर्या है, क्या करते हैं। तो मेरा वो जो एक भाव था जाग गया। अब सामर्थ्य नहीं है, उसके बावजूद मैंने मन बनाया करना है। इस भाव से मैंने उपवास प्रारंभ किए और उपवास प्रारंभ करने के बाद 15 या 20 उपवास भी होंगे मेरे, मतलब 30 महीने भर तक चला। आचार्य के पास खबर पहुंच गई, आचार्य ने पूछा किससे पूछ के उपवास करते हो। मैंने कहा आपसे तो लेते हैं इरिया पद में। नहीं ऐसा नहीं है, आपको अंतराय आते, अभी कोई उपवास नहीं। उन्होंने उस वक्त रोक दिया। फिर भाव वही के वही रह गए और मैं वास्तविकता में उस समय कमजोर भी बन गया था, शरीर की सामर्थ्य भी नहीं बच रही थी, अंतराय भी आते थे, उपवास नहीं कर पाया। लेकिन भाव क्या थे, मुझे क्या करना है। मैं ऐसा अपने आप को नहीं मालूम कि मैं नहीं कर सकता, मुझे करना है, किसी भी कीमत पे करना है। फिर आपको और बता रहा हूँ कि पुनः जो है एक बार और मैंने प्रयास किया पूरी हिम्मत के साथ कि मैं अपने आप को हतोत्साहित महसूस नहीं करूँ। फिर प्रयास किया, कुंडलपुर के बाद मैंने बीना बारे में प्रयास किया। जब बीना बारे में प्रयास किया तो आचार्य जी ने कहा इतनी जल्दी नहीं करते हैं, आप कैसे कर रहे हो। अब ध्यान रखना, जब भी उपवास करो तो बोलना कि मैं दुर्लभ सागर बोल रहा हूँ, 50 साधुओं में सबसे छोटा साधु था, मैं पीछे बैठता था। बोले ये बोल के क्या करो कि महाराज जी मैं दुर्लभ सागर उपवास चाहता हूँ, ऐसा करके आपको उपवास मांगना है, ठीक है ना। समझ पड़ता नहीं, भीड़ भाड़ में हम अपनी धुन में रहते हैं और आप उपवास लेते हो। आप महीने भर से यहाँ भी उपवास कर रहे हो, पता ही नहीं है ना, ऐसा नहीं चलेगा। हमने कहा ठीक है। अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मेरी भावनाएं जो है वो नहीं कर पाया। संघ में और भी आचार्य उपवास देना बंद कर दिया, सब हो गया। फिर उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि जब मैं 52 गजा में था तो पूरा भाव बनाया कि मुझे एक आहार एक उपवास करना है। मैंने अंदर से पूरी धारणा बनी, पक्का मन बनाया और एक आहार एक उपवास चालू हुए। 3 साल तक लगातार एक आहार एक उपवास, वही शरीर, दूसरा शरीर नहीं है, वही शरीर है तो 10 बार खाता था। मन में पक्की धारणा बना ली कि जिंदगी भर करना है और करेंगे। इस भावना के साथ अपने मन को तैयार किया और पूरे चतुर्मास, पूरा बिहार, महाराष्ट्र का पूरा बिहार, वहां से लगातार 3 साल तक एक आहार एक उपवास के साथ अपने जीवन को जिया। कुंडलपुर महाराष्ट्र से 50-50 किलोमीटर बिहार करते करते भी आए, एक आहार एक उपवास में यहाँ आए। और पर क्या करें आचार्य समय सागर जी महाराज जी को ये बात, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, एक आहार एक उपवास के लिए तो मेरा आशीर्वाद कभी नहीं रहेगा, अभी नहीं। तो फिर उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि अब क्या करूं, उनोदर कर लो। उनोदर के लिए हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उनोदर का आशीर्वाद मिल गया। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब 10 बार खाने वाला, एक ही भावना थी। महाराज जी ने कहा था तुम ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, तुम ये सोचो कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं कर सकता हूँ। तो वो वाली बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने उसको आज तक फॉलो अप किया। मैं भी आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, आपको ये उपदेश दे रहा हूँ, आप किसी भी बात को लेकर ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता। क्रम से करो, क्रम से करो। मैं एक उदाहरण और देता हूँ आपके सामने, बिल्कुल
साक्षात उदाहरण, और मुझे वो अच्छा भी लगा। मैं इसको बार बार बोलता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनके काम का उदाहरण, बहुत सारे नौया पीढ़ी बैठी है, बहनें बैठी है, बच्चे बैठे हैं। अब हमारे धीर सागर से जुड़ा हुआ उदाहरण है। पूज्य धीर सागर जी महाराज जी एक बहुत अच्छे साधक थे, और सच पूछा जाए तो डायरेक्ट आए वो, मतलब ब्रह्मचर्य अवस्था में भी वो नौकरी करते रहे, सीधे दीक्षित हुए हमारे साथ आकर। मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि आचार्य श्री जी ने एक ही व्यक्ति को अंदर किया है, हम 32 तो ऐसे हैं, इनको क्यों किया? तो वो मुझे बाद में समझ में आया, जब उनके साथ रहा, उनकी चर्या को देखा कि आचार्य श्री जी ने डायरेक्ट एंट्री कैसे करी। सैकड़ों की लिस्ट है, किसी को अंदर नहीं लिया। इस व्यक्ति के अंदर क्या खासियत है, इस व्यक्तित्व के अंदर क्या ऐसा विशेष है जो आचार्य श्री जी ने इनको डायरेक्ट ले लिया। हम लोगों को 4-4 साल, 3 साल, 2 साल संघ में रखा, पढ़ाया लिखाया, बाद में उनकी चर्या के माध्यम से, उनके अंदर की कैपेसिटी के माध्यम से समझ में आया। और वो सामयिक करते थे 2.5 घंटा, कई सामयिक करते 2.5 घंटा खड़े होके 2.5 घंटा उत्कर्ष सामयिक करते थे धीर सागर जी। आपको बताओ सामयिक ऐसी कि ध्यान रखना, हो सकता है भगवान एक बार हवा से हिल जाएं, पर वो 2.5 घंटे तक हिलते नहीं थे। मैं उनकी सामयिक को देखने जाता था। आश्चर्य होगा आपको सुनकर कि रेहली के अंदर जब हम थे तो रेहली में सामयिक कर रहे थे। बड़ा मतलब पंचम काल में भी ऐसे साधु होते हैं क्या? चूहा उंगली काट गया, चूहे ने उंगली काट दी, खून बह रहा है, पर 2.5 घंटे का नियम है, हिले नहीं तो नहीं हिले। ये नियम क्या है? ये अपने आप में कोई चर्या कर सकता है कि खून निकले जा रहा है, चूहा काटे जा रहा है, पर वो हिल नहीं रहे हैं? उससे बड़ा साक्षात उदाहरण हम सब भग गए डर के मारे। कुंडलपुर में आपको बता रहा हूँ, मधुमक्खियों का प्रकोप हुआ, किसी ने कुछ कर दिया, पूरे मधुमक्खियां आई। हम सब साधु काय सर कर करके अपने आप को बचाते बचाते, कोई इस मंदिर में, कोई उस मंदिर में, सब भग गए। लेकिन उनकी एक स्टाइल थी, वो ऐसे करके नमोकार मंत्र पढ़ते थे, और वो 9 बार पढ़ते थे ऐसे करके, जब तक नमोकार मंत्र पूरा नहीं होता था हिलते नहीं थे। बड़ी सुंदर चर्या ऐसे करके करते थे, और कर रहे थे, उसी वक्त वो हिले नहीं। पूरी मधुमक्खियां उनके ऊपर आके चेट गई, ऐसे चेटी मधुमक्खियां बिल्कुल कि ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरे फूल चुके थे, सूज गए, वहीं बेहोश हो गए। पर उनके हाथ ऐसे थे, हाथ में गिर पड़े वो, पर उन्होंने अपने हाथ नहीं हटाए। और फिर उसके बाद जब मधुमक्खियों का वो हो गया, लगभग हजारों डंक ऊपर से लेकर नीचे तक सबने किया। वो बेहोश हो चुके थे, उनको हटाया। आचार्य श्री जी आए आहार करने के बाद, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा देखा। आचार्य श्री स्वयं ने वो पूरे कांटे निकाले, पूरी वैयावृत्ति करी, सब कुछ उनका व्यवस्थित किया। और तकलीफ तो हो चुकी थी, शरीर में पीड़ा बहुत थी। आचार्य श्री जी उपचार किया अपने हाथ से, घी और चंदन। आचार्य श्री नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, आचार्य ज्ञान सागर जी को याद करते हुए, एक डॉक्टर ने कहा इतना जहर चढ़ चुका है, अब इनका बच पाना मुश्किल है। ये डॉक्टर कह रहे हैं, इतनी मधुमक्खियों ने काटा है, ये नहीं बच पाएंगे, ये मुश्किल है कि बच पाए। तब आचार्य श्री ने कहा निश्चिंत रहो, आचार्य ज्ञान सागर जी, उन्होंने मेरे सामने घी और चंदन में ज्ञान सागर जी को याद करते हुए, नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए, अपने हाथ से पूरे शरीर में वो लगाया। और मान के चलना, वो जो उनकी बेहोशी थी ठीक हुई। आचार्य श्री ने कुछ आहार में कुछ चीज़ें, दोपहर में 2:30 बजे उनको उठाया, वो आहार के लिए उठे और धीरे धीरे स्वस्थ। मुख्यतः बात आपको बताने की ये कि मैं उनके पास पहुंचा था, महाराज आप मुझे ये बताओ कि आप सीधे साधु बने हो, और आप एकदम 2.5 घंटे, जब आप नौकरी करने वाले थे और नौकरी में आपने कभी 1 घंटा भी सामयिक नहीं करी, और अब हम लोग जो 4-4 साल से ब्रह्मचारी हैं और 2.5 घंटे की सामयिक आप खड़े होकर कैसे करते हो? उन्होंने मुझे तरीका बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अपने जीवन में ये लक्ष्य बना लिया था कि मुझे करना है, मेरे शरीर में सामर्थ्य है और मैं करके बताऊंगा। और मैंने तरीका क्या अपनाया? मैंने अपने आप को ऐसे तैयार किया, बच्चों को कैसे तैयार किया उन्होंने ये बोले मैं पहले दिन 1 घंटा बैठा, अगले दिन 2 मिनट बढ़ाए, अगले दिन 4 मिनट बढ़ाए, अगले दिन 5 मिनट बढ़ाए, धीरे 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 करके जो है मैं 2.5 घंटे पर जो आया हूँ वो मेरी 6 महीने की मेहनत है। मैं जो 2.5 घंटे पे आया हूँ मेरी 6 महीने की मेहनत है। 6 महीने में 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट, 1-1 मिनट बढ़ाता गया आज इतनी बजे, और 6 महीने तक मैंने घड़ी को देख के सामयिक करी।
मतलब जब तक घड़ी बोले मैं 6 महीने तक मैं मानता हूँ मैंने दोष पूर्वक सामायिक करी कि हिला नहीं हूँ, लेकिन घड़ी को त्राटक करते हुए सामायिक करी। और फिर जब 2.5 घंटे की मेरी सामर्थ्य बन गई, फिर मैंने घड़ी देखना बंद करके आंख बंद करके सामायिक करी। तो एक दिन में मैं नहीं बन के आया, मैंने धीरे धीरे अपने आप को अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद यहाँ तक आया हूँ। और उसके बाद मेरे शरीर में सामर्थ्य आ गई कि 2.5 घंटे तक खड़े रहने की सामर्थ्य। तो मैंने ये मन नहीं माना कि मैं नहीं कर सकता हूँ, भले ही मैं आज नया ब्रह्मचारी बनाऊं, भले ही आप लोगों के साथ गुरुदेव ने मेरी साधना नहीं कराई है, लेकिन मैंने इस प्रकार से अपने आप को अपडेट और अपने आप को सिखाया। तो आप भी ये माने, जैसे बच्चे लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं महाराज हम 10 बजे उठते हैं, हम 11 बजे उठते हैं, हम 12 बजे उठते हैं, ये आज की नहीं हुई पीढ़ाई। तो आप नहीं उठ पाओगे 4 बजे, मैं कहूँगा 4 बजे उठो, आप नहीं उठ पाओगे 3 काल में नहीं उठ पाओगे 4 बजे। महाराज अभी आप बोल रहे थे मैं सब कर सकता हूँ, रवि बोलते हो मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसी बात। तो मैं आपको तरीका धीरे सागर जी का दे रहा हूँ, उठ पाओगे, लेकिन एकदम नहीं। अगर आज 9 बजे उठते हो तो कल 8:45 पे उठना, फिर धीरे धीरे करके उसको 5-5 मिनट 2-2 मिनट आप बढ़ाओगे, जब महीने भर पे जाकर 4 बजे उठ पाओगे। नहीं तो आज सोचोगे कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूं, पढ़ाई सुबह बहुत अच्छी होती है, 6 घंटे की पढ़ाई जो है वो 1 घंटे में हो जाती है, और 4 बजे उठने का प्रयास करना, 3 काल में सक्सेस नहीं हो पाओगे। 2 दिन करोगे, तीसरे दिन से उठना बंद कर दोगे, नींद आएगी, सो जाओगे। शरीर उस प्रकार का ढला हुआ है, हम उस चीज को एकदम नहीं कर पाते। उसके लिए हमें अपने शरीर को व्यवस्थित रूप से क्रम साधना चाहिए, और जब हम क्रम से साधना करेंगे तो आपके जीवन में मैं नहीं कर सकता हूं खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में क्या आ जाएगा, मैं कर सकता हूं। क्या आ जाएगा, मैं कर सकता हूं। तो वो जो मैं कर सकता हूं जब आएगा, जब आप अपने आप को धैर्यवान बनाओगे, पेशेंस वाला जीवन जियोगे, और जब पेशेंस वाले जीवन के साथ आप जियोगे तो आप सब कर सकते हो। बस आपको विवेक के साथ करना होगा, आपको पूरी विवेक के साथ, आस्था के साथ करना होगा, और आपको विश्वास अंदर जगाना होगा कि मैं कर सकता हूं। बोलो, आप कभी भी किसी चीज के लिए कभी ऐसा तो नहीं बोलोगे मैं नहीं कर सकता। अगर ये बोलोगे तो क्या होगा, जो मेरी ये 8 दिन की प्रवचन श्रृंखला चल रही है, यही चल रही ना, मैं रोज क्या बोल रहा हूं, अगर आप ऐसी उदीरना करोगे कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। ये उदीरना मत करो, ये बात मन से निकाल दो, इसको बाहर कर दो कि मैं नहीं कर सकता। ये बात अपने जीवन से बाहर हो सकता है, मैं हर चीज कर सकता हूँ। क्या मैं भगवान नहीं बन सकता? क्या मैं भगवान भी बन सकता हूँ? यहीं से तो गए वो भगवान है? बताओ, यहीं से नहीं गए तो यहीं से तो गए। और जब वो भगवान बन सकते हैं तो निश्चित मैं भी भगवान बन सकता हूँ। आज आप लोगों से इतनी अपेक्षा कर रहा हूँ, रोज अपेक्षा करता हूँ, और रोज आपको नई नई बातें बताता हूँ। आज इतनी बात आपसे कर रहा हूँ कि मन से इस बात को, एम्प्टी पर बात चल रही है, मन से इस बिंदु को खाली कर दो। कौन से बिंदु को खाली कर देना है? बोलो ना, ये बोलना ही नहीं, बोलना क्या है, मैं कर सकता हूं, मेरे शरीर में सामर्थ्य। ये मत बोलो कि मैं क्रोध को समाप्त नहीं कर सकता, मेरे जीवन से क्रोध नहीं निकलता। मैंने देखा है, जो लोग बोलते हैं मैं बहुत क्रोधी हूं, बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, अरे तू जीवन भर क्रोध के साथ ही तेरा जीवन चला जाएगा। हजारों बार तो तू यही बोलता है मैं क्रोध करता हूं, क्रोध करता हूं, क्रोधी, खुद अपने आप को क्रोधी आत्मा बोल रहा है, तो क्रोध तो जाएगा ही ना। तो बार बार ये बोलना मैं क्रोध करता ही नहीं, मैं तो शांत आत्मा हूं। जब तक तो शांत आत्मा नहीं बोलेगा ना, तब तक तेरा क्रोध नहीं छूटने वाला है, क्योंकि उदीरना होगी, वैसे निमित्त मिलेंगे और वैसा अपने आप होता चला जाएगा, और फिर आप क्या हो जाओगे, क्रोधी बनते चले जाओगे, जीवन पर्यंत क्रोधी बनते चले जाओगे। तो बोलो ही मत ना, आज से बोलो मैंने क्रोध छोड़ दिया, मैं क्रोध करता ही नहीं। ठीक है ना? क्या बोलोगे, मैं क्रोध करता ही नहीं हूं। जब आप ये वाली धारणा, ये वाले भाव, इसकी उदीरना करोगे, जब ये संप्रेषण दोगे, निश्चित रूप से आप मान के चलना आपके जीवन से सब कुछ अपने आप चला जाएगा। मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे लाख प्रयास कर लिए, उसके बाद भी मुझसे नहीं होता है, इस चीज को निकाल दो भैया। एक बार में सफलता थोड़ी मिलती है, हमें बार बार करना पड़ता है, लेकिन उस चीज को लेकर अगर हम बैठ जाएंगे, उस चीज को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो फिर निश्चित है फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, अरे कंपटीशन एग्जाम है, अब एक बार हो गया तो मुझसे नहीं होगा, हम इस चीज को लेके बैठे गए तो होगा क्या? नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने मन से कटिबद्ध हो जाते हैं और हम यही बोलेंगे कि जैसे इन लोगों ने मंदिर बना के अपने पुण्य को भी बढ़ाया और उन्होंने कहा नहीं होगा तो निश्चित होगा, किया उनने, ऐसे आप लोग भी बोलो कि मैं कर सकता हूँ और मुझसे होगा। एक भाई हमसे जुड़ा हुआ है, दिल्ली का है, अच्छी बात, सुंदर बात, दिल्ली है, एकांत योग संयोग की बात है कि
यहाँ पर नहीं आए, अभी हाल वो इस वर्ष नहीं आया काम की वजह से, हर वर्ष आता है चतुर्मास से लेकर अभी तक नहीं आ पाया। मैं उस भाई की बता रहा हूँ, उनके दोनों माता पिता महाराज जी और माता जी हैं। एकांत उस बालक का नाम हैगा, दिल्ली का रहने वाला हैगा। और अब मानना कि कहीं दान की बात होती है, कभी कोई बात होती है तो वो एक ही बात बोलता है, बोले महाराज जी मुझे अपने से ज़्यादा आपके आशीर्वाद पर विश्वास है। बोले अगर आपने कह दिया है आप कर सकते हो तो बात ही खत्म हो गई, मैं कर लूँगा, उसमें कोई किंतु नहीं और कोई परंतु नहीं। कहाँ से होगा मैं नहीं जानता, कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कम से कम इतना नियम तो मेरा है कि मैं दुनिया में ये कहूँगा मैं नहीं कर सकता, पर ये मेरा नियम है महाराज जी, जब भी कोई गुरु बोलेगा तो मैं उनसे ये नहीं कहूँगी मैं नहीं कर सकता। क्या बात है, मतलब वो क्या बोल रहा है, बाकी दुनिया में मैं बोल दूंगा मैं नहीं कर सकता, लेकिन गुरु के सामने कभी मैं ये नहीं कहूँगा मैं नहीं कर सकता, ये मेरा नियम है। जो बोलेंगे मैं वो स्वीकार कर लूंगा। मेरी क्या औकात और मेरी क्या बगत, मेरे अंदर कुछ तो देखा होगा तब तो उनने मुझसे कहा है, तो मैं क्यों कहूँ कि मैं नहीं कर सकता। अपने आप ताकत देना, आप अपने आप शक्ति देना, आप अपने आप मेरे अंदर वो ऊर्जा भरना, ताकि सचमुच में मेरे अंदर वो ताकत आ जाए। तो देखो एक बात ध्यान रखना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैं नहीं कर सकता, अपने जीवन से बाहर निकालना है, और मैं कर सकता हूँ इसमें बाहर निकालना है। लेकिन दो लोगों के लिए आपसे मैं बात बोल रहा हूँ, दो लोगों के सामने आप हमेशा बोलना मैं कर सकता हूँ, दो लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए आपके ऊपर। आप कहाँ दो लोग, मैं हमेशा उन दो लोगों को बहुत महत्व देता हूँ, मैंने भी बहुत महत्व दिया है, आपको भी कहूँगा, शुरू से देता आया हूँ। दो लोगों के सामने मैं नहीं कर सकता हूँ नहीं बोलना। कौन कौन दो लोग? अपने गुरु के सामने और अपने उपकारी के सामने। अपने गुरु के सामने और अपने उपकारी के सामने ये शब्द मत लाना मैं नहीं कर सकता हूँ, ध्यान रखना। जिनने तुम पर उपकार किया है वहां ये नहीं बोलना कि मैं नहीं कर सकता, उनका कोई शब्द है कभी टालना मत। जो तुम्हारे गुरु हैं कोई आदेश दे, कोई उपदेश दे, कभी ये मत बोलना कि मैं नहीं कर सकता हूँ। संस्कार से बोला इतने कर दे, उसने बोला क्या? तुरंत संस्कार ने क्या कहा, जो आ गया महाराज, ऐसा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गुरु के समक्ष कभी मैं नहीं कर सकता हूँ मत बोलना, आपने बोला है मैं कर सकता हूँ। दो लोगों के सामने नियम, कटिबद्ध हो जाओ, इतना ही नियम ले लो, बाकी के लिए मत करना। पर दो जगह तो आप कभी नहीं बोलोगे, ध्यान रखना। आपके उपकारी अगर आपके सच में उपकारी हैं तो जो आपको बता रहे हैं वो आपके भले के लिए बता रहे हैं, तो आपके भले के लिए बता रहे हैं तो वो गलत तो कुछ बता नहीं रहे हैं, तो उनसे आप कभी ये मत बोलना मैं नहीं कर सकता हूँ। और आपका गुरु भी आपका भले ही तो करेंगे, आप क्यों सोच रहे हो हैं कि मेरे माध्यम से नहीं होगा। उन्हें बोले रात्रि भोजन त्याग कर दे, आंख बंद करके त्याग कर देना। हाँ, और मान लो उनने कहा और तुमने त्याग भी किया, तो आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि एक व्यक्ति की ऐसा भी हुआ है कि खूब समझाने के बाद उन्होंने नहीं किया, और नहीं किया तो क्या हुआ, मैं नहीं कर सकता। मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था ना, वो बैठे थे आपके सामने, साक्षात उदाहरण दिया था, बासा वाले एक भाई बैठे थे, वो रोने लग गए थे, है ना। मैंने उनसे कहा एक आसन कर ले भाई, 1 महीना मैं एक आहार को पास करूंगा तो 32 दिन एक आसन कर ले। उसने कह दिया मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तो थोड़ा मैंने बोल दिया ध्यान रखना, खा भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत जिससे मान लो मेरे को जिकी से लगा हुआ है, सोनू से लगा हुआ है, और सोनू से बोल दिया कर, और अगर सोनू नहीं मानेगा तो अब वो ज़्यादा लगाव में और ज़्यादा जुड़ाव में मामला बिगड़ जाता है। और मेरे में खा लेना, आपको खा लेना, तू खा ले देखता हूँ, इतने से शब्द बोल दिए, मैं कर सकता हूँ। और अपने जीवन से इस बात को निकाल देना, मैं नहीं कर सकता हूँ, इस बात को आप निकाल दोगे जीवन पर्यंत, हर क्षण हर पल आपको यही बोलना है कि मैं नहीं कर सकता। आज का यही था एमटीट पर मेरा बिंदु, और अब अगला एक और बिंदु रह गया है, उसको कल देखते हैं। कल के बाद अब इस प्रवचन श्रृंखला को तो अब देखते हैं, अब आप लोग आगे सुन लेना, साथ चलो तो साथ सुन लेना, नहीं तो ऑनलाइन सुन लेना, ठीक है। इतने ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शोक चिंता बड़ी चिंतित वज्ञान ममास्तुते।